एक चिता को नहीं दे पाए मुखाग्नि, तब तक परिवार से मिली दूसरी मौत की सूचना। अब देहात में भी टूटने लगा कोरोना का कहर। कोरोना की चपेट में आने से देहात में भी बढ़ने लगा मौत का आंकड़ा। मौतों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही शमशान घाट में होने लगी लकड़ियों की किल्लत। अंतिम संस्कार करने के लिए दूर दराज से महंगी रेट पर लकड़ी लाने को मजबूर है पीड़ित परिवार। स्थानीय लोगों ने लगाई प्रशासन से अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करने की गुहार। एक दिन में ही आधा दर्जन के करीब पहुंच रही है शमशान घाट में अर्थियां। अर्थियों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में भी होने लगी है अब जगह की कमी। कोरोना का कहर टूटने के बावजूद भी लोग नहीं हो रहे जागरूक, बेखौफ होकर निकल रहे बाजारों में। अछनेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ के संक्रमित होने पर स्वास्थ्य सेवाएं भी हुई ठप। कस्बा अछनेरा में कई दर्जन लोग आ चुके हैं कोरोना वायरस की चपेट में। लगातार प्रशासन लोगों को कर रहा है कोरोना वायरस के प्रति लापरवाही न बरतने के लिए अपील। आगरा से जीशान अहमद की रिपोर्ट। आज हमारी भाभी जी एक्सपायर हुई हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत खराब थी, तो बड़ी मशक्क़त के बाद लकड़ियाँ मिली हैं हमें, और काफ़ी महंगी मिली हैं, और वो भी पर्याप्त नहीं मिल पाई हैं। और उसके जब तक हम यहाँ आए तब तक मालूम पड़ा कि हमारे दूसरे चाचा जी टीकाराम जी रेलवे से रिटायर्ड हैं, वो भी एक्सपायर हो गए हैं। अब उनके लिए यहाँ शमशान में मैं खड़ा हूँ, तो 4 स्टेशन है, जिसको भी जो भी बोलते हैं मैं नहीं जानता, वो जहाँ दाह संस्कार होता है। अब 5वां हमारे परिवार के जो एक्सपायर हुए हैं, यानी आज भाभी जी हुई, उसके जब तक यहाँ नहीं लाया, जब तक सूचना मिली कि चाचा जी भी, उनके लिए जगह नहीं है यहाँ पर। लकड़ियों की व्यवस्था अछनेरा में नहीं है तो बहुत गंदी है और बहुत महंगी है। कंडे शायद मिल जाए, मगर लकड़ियों के लिए हमने बाहर भेजा अपने भाइयों को, औरों को, मित्रों को, कि वो व्यवस्था करके लाएं। अभी अगर इनके अलावा और भी कोई अगर कोई डेथ हो जाती तो उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी चाचा जी के लिए नहीं है, तो उनकी तो बात तो फिर बात की बात में आएगी। हमारे चाचा जी के लिए भी नहीं है। एक दिन का आंकड़ा कितना आ रहा होगा आपके यहाँ? यहाँ 5-6 तो हैं, 5-6 रोज का, जो हमारी जानकारी में है। और बाकी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है यहाँ पे। मेरी वैक्सीन लगवाने की 19 तारीख ड्यू डेट थी, मेरी और मेरी वाइफ की और मेरे मित्रों की। हम जो 4-5 लोग गए थे, तो 19 तारीख से अब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुई है। हम 2 बार हॉस्पिटल भी गए हैं, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हमारा स्टाफ पॉजिटिव हो गया है। अब पता नहीं वो झूठ बोलते हैं सच बोलते हैं, हमें नहीं पता, बाकी हमको लौटाया गया है। कस्बे में क्या पोजीशन है पॉजिटिव? कस्बे में लोग काफी पॉजिटिव सुने हैं। कुछ मतलब मेरे ख्याल से 10, 12, 15 लोग तो क्वारंटाइन है, होम क्वारंटाइन है। और बाजार में इस कदर की भीड़ है कि मतलब यहाँ सीताराम जी हलवाई जी की दुकान से चौराहे तक निकलने में कम से कम 25 मिनट लगेंगे आपको। मोटरसाइकिल इस कदर यहाँ खड़ी हो जाती है बाजार में दुकानदारों के पास कि वो आड़ी तिरछी कि पैदल निकलना आदमी का मुश्किल हो जाता है। कल हम भाभी जी को देखने जा रहे थे, तबीयत खराब थी, तो 15-20 मिनट में हम मतलब मुश्किल से 20 मीटर की दूरी पूरी कर पाए। बाजार में इस कदर भीड़ है। प्रशासन का यहाँ कोई वो नहीं है, मतलब कि भीड़ पे कंट्रोल हो, कुछ थोड़ा सा वो करे, इस तरह का कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हर्षवर्धन कर। शमशान में वेदी खाली नहीं है। अच्छा। और मार्केट में लकड़ी नहीं है जी। क्या स्थिति, मतलब अब लकड़ी नहीं मिलेगी तो कैसे व्यवस्था करेंगे आप? अब लकड़ी नहीं मिलेंगे तो कहीं लकड़ी का इंतजाम करेंगे। मौतों का क्या अंतिम, मतलब कितनी मौतें हो रही है एक दिन में? 5-6 मौतें हो रही है रोजाना। अब क्या चाहते हैं, मतलब कोई प्रशासन से कुछ कहना चाहोगे आप? प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कोई व्यवस्था कराए और लकड़ी वगैरह की इंतजाम, लकड़ी का इंतजाम कराए। अगर लकड़ी है प्रशासन के पास तो। कुछ कोरोना से भी यहाँ मौतें हुई हैं इसमें? हाँ, 3-4 मौतें हुई हैं।